दुर्गा माई, रउआ ता अंतर्यामी बानी, रउआ से का छुपल बा, फिर भी रउआ से आपन मन के बात कहतानी। एगो गरीब घर में पैदा लेवे के बाद आज तक कुछो ना मांगनी, सिर्फ आज इतना मांग रहल बानी कि ये गरीब के कुटिया में प्यार के दीपक जला दी। उनके आंख में हमरा खातिर अटूट प्यार झलकता, लेकिन पता ना वो काहे ना कहता। ये प्यार के एहसास अपना आप ना होला, सब राउरे मर्जी से होखेला। बस उनका के इतना शक्ति दी माई कि दिल की बात अपन जुबान तक ला सके। जय दुर्गा माई। जब हम सामने आवे नी तो तू घबरा काहे जाला? ना तो हम कहाँ घबरेनी। घबराइला ना ता खड़ा काहे हो गईला? वो तो बस ऐसे ही। मगर का बात तू यहाँ कैसे? पहले बैठा फिर बताई। तहार प्रॉब्लम का बा, बतावा हमके। प्रॉब्लम? कौन प्रॉब्लम? हमके कुछ समझ नहीं आ रहल बा। तू आखिर कहे का चाहत बड़ू दिव्या? ये अभी छोट बा, फिर भी एकरा समझ में आ रहल बा। तहरा के कुछ समझ में नहीं आवत। हम तहरा से प्यार करेनी और हमरा के ही पता बा कि तू भी हमरा से प्यार करेला। हम ना था। तू झूठ बोल रहल बाड़ा। खा खा हमरे सिर पे हाथ रख के कसम कि तू हमरा से प्यार ना करेला। हम ना खा सका थे। काहे ना खा सकेला? हमरी आंख में देख के बोला कि तू हमरा से प्यार ना करेला। करेनी, जान से ज्यादा प्यार करेनी। ता काहे ना कहेला? कौन मजबूरी तो के रोक देवेला? सुने चाहता रू तो सुना। हम बिहार के एगो गरीब परिवार के बेटा है और कुछ बने खातिर आइल बानी। हमार माँ बहन के हमरा से बहुत उम्मीद बा। आवत समय गांव के प्रधान जी कहले रहले कि मुंबई जाके फिल्मी दुनिया में लड़की बाजी में लोग बर्बाद हो जाले, तू भी लड़की बाजी में मत फंस जाइया। ई बात पे हमार माई कहली कि ना, हमार बेटा ऐसा कबो ना कर सकेला। अब तू ही बतावा, हम अपन माई के विश्वास कैसे तोड़ दें? और वैसे भी हमरा पास कोनो काम धाम नहीं है, तो के अपन दुख के सिवा कुछ ना दे पाई। तो हार घर वालन के हमनी के प्यार मंजूर ना हुई। यही से तारा से हम अनजान बनत रहनी, आड़ा टेढ़ा कैसनो भी गाना सुनावत रहनी, अपन मजबूरी अपना अंदर ही छुपा लेत रहनी। मजबूरी ता हम गरीबन के जन्म सिद्ध अधिकार बा। हम ओकर चिंता काहे करी? प्यार तो नसीब से होला, हम अपन नसीब के काहे ठुकराई? चाहे कुछ हो जाए, प्यार में जियब, प्यार में मरब। हाय देखा महादेव भाई, लड़का एकदम राजकुमार बा। अच्छा देखी, बुझाइल बहुत बड़ा डॉक्टर बा। एकरा लगे पैसा के कोनो कमी नहीं खे। तहरा लोग के भाग खुल जाई, समझला? ठीक बा गंगू, मगर लड़का के दोसर शादी बा ना, यही से दिल खट्टा हो जाला। एकर पहल की बीबी कौन सा जिंदा बा बाबूजी? उम्र भी तो 30-32 के आसपास के बा। ये तो हम कहता नहीं। अब तो ही समझावा महादेव भाई के। बाबूजी लड़का अच्छा दिखेला, पैसा भी बहुत बा, अपन अच्छा? बच्चा लोगन के खातिर बहुत अच्छा होई। तनी सोच के देखी बाबूजी, घर के जौन कर्जा बा उहो खत्म हो जाई, फिर हमने अपन घर में रहे लागब। लड़का के महतारी बीमार बाड़ी, बिस्तर धैले बाड़ी, बुझाइल? कभी भी राम नाम सत्य हो जाई।
ओकरे बाद का आपन दिव्या बेटी राज करी। हाँ, रउआ जाके रिश्ता पक्का कर दी। लेकिन एगो बात बा, लइका वालन के थोड़ा जल्दी बा। काल के दिन जौन बा एकदम शुभ बा। कहत यही बेरा जाके एकदम बिहान के बियाह तय कर दी। ओहो, कितना बार कहनी कह द। उहे तो हम कहतानी, एकदम ठीक बा। हाँ, उत्तम बा एकदम। चला तानी, हैला। ला दिव्या बेटी भी आ गई। ई तो एकदम शुभ मुहूर्त पे आ गई। दूधो नहाओ पूतो फलो। चला। ये फिर से आ गई और केकर शादी की बात करत रहे? तोहार शादी के हमार शादी? काल के मुहूर्त भी निकल गइल बा। हाँ। मगर ऐसे अचानक हमार शादी हमरा से पूछले बिना तू लोग कैसे तय कर सकताड़ा? सब कुछ अच्छा देख के ही रिश्ता तय कैले बानी। हाँ बेटी, सोच समझ के हमने ई नतीजा पर पहुँचल हई। तोहनी लोग कोनो भी नतीजा पे पहुँचल हुई, हमके ई शादी मंजूर नहीं खे। का कहलू तू? तोर अगर घास चढ़े गइल बा का? हम सब पक्का कर चुकल बानी। काल तोहार शादी बा और आज कह रहल बाड़ू की ई शादी मंजूर नहीं खे। शर्म नहीं खे आवत का? अरे हम जुबान देले बानी, अगर तू ना करबू तो हम सबके इज्जत मिट्टी में मिल जाई। जे भी हो जाई, हम ई शादी बिल्कुल ना करब। कैसे ना करबू? हम जुबान देले बानी, हमनी के इज्जत मिट्टी में मिलेबू। चल चल भीतर। बियाह न करी है? खानदान के नाम डुबा दी, ना कटवा दी लड़की। ले चल करके देखा था हम करवा के मारो। भोला, हाँ तू जाके देख क्या हुआ, दिव्या कहा कर रहल बाड़ी? शाम से 4 बार देख के आगल बानी, वैसे ही बैठ के रो रहल बाड़ी और रोते ही जाता रही। हम बाहर गेट पे इंतजार करता नहीं, तू जाके दिव्या के लेके आ जा। ठीक बा गुरु, हम लेके आओ तनी। ई बैग में का बा? ई बैग में कुछ कपड़ा, हमार बचल पैसा और गहना बा। हम भाग के ना जा रहल बानी दिव्या, हम मंदिर में जाके बकायदा ब्याह करब। लौट के आइब और बड़ बुजुर्गन के आशीर्वाद लेब। तू जाके बैग वापस रखता। ना मुरली, तू परदेसी बाड़ा, लौट के आइबा तो नाना जी तोहरे साथे बुरा सलूक करी है। कौनो बात ना, हम कोनो गलत काम नहीं करे जा रहल बानी। भगवान के सिवा हम केकरो से ना डरेली। मगर मुरली, अगर बगर छोड़ा, तू जाके बैग वापस रख दा। देखा भोला, सुबह 5 बजे तक दुकान खुल जाई। तू जाके 2 गो माला और पीला धागा लेके तू डायरेक्ट मंदिर आ जाइया। ठीक बा गुरु, ऐसा नहीं करब, जाता नहीं। जा। ठीक बा। दिव्या, हम जानता नहीं कि हर केहू लड़की यह चाहेली कि ओकर शादी धूमधाम से मनावल जाए। वो लाल जोड़ा में सजे, ओकर हाथ में मेहंदी रचे, लेकिन एक दुल्हन तू बाड़ू जेके ई तरह ब्याह करे के पड़ रहल बा, चुपचाप चोरी से। लेकिन दिव्या, सब लोगन के सब इच्छा पूरा हो जात त ना ही भगवान के मंदिर होत और ना ही केहू यहाँ माथा टेके आई थी। ना मुरली, हमरा भगवान से कोनो शिकायत नहीं खे, तोहरो से ना। हमके अपना आप से शिकायत बा। हमरी वजह से तहार अपमान हो रहल बा। तहरा जैसन स्वाभिमानी आदमी के ई दुनिया से छुप के हम बदनसीब के स्वीकार करे के पड़ रहल बा। हमार घर वालन से आशीर्वाद के जगह बद्दुआ ही मिली। ऐसन मत कहा दिव्या, तू तो जाने लो बड़ लोग नाराज हो खेले, लेकिन अपन औलाद के कबो बद्दुआ ना देवेले। तू देख लिया, तो हार घर वालन सब कुछ भुला चाहिए और हमने पर आशीर्वाद बरसई है। मुरली, मार के संग मारा छोड़े के। मुरली,
सलाइन बोतल रेडी है ना? जी सर। ओके, चेक करो। हाँ नर्स, Yes? इंजेक्शन रेडी है ना? हाँ सर। हाँ, जस्ट वेट वेट वेट। सर। वो मशीन दो। हाँ जी सर। ओह माय गॉड। नर्स, इंजेक्शन। यस सर। सलाइन बोतल लगा दो इनको। ओके, हाँ? सर। ओके फाइन, ठीक है। हाँ ओके। ओके सर। विवेक, आइए आप मेरे साथ। जी। विवेक, आप खुद एक डॉक्टर हैं और मरीज की हालत कैसी है ये आप जानते हैं। जो ट्रैंक्विलाइजर मैंने दिया है इसका असर कुछ घंटे तक रहेगा। लेकिन विवेक, एक बात सुनो, मेरी एक सलाह है, एक मशवरा है। आप इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिए। आई होप फॉर द बेस्ट विवेक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर, ऑल द बेस्ट विवेक। चलो। हाँ हाँ। गुरु, प्रोड्यूसर साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं साहब? आप लोग? ठीक हूँ साहब, आपने तो हमें सस्पेंस में ही मार दिया। आधी कहानी सुनाकर आप घर चले गए और हम यहाँ बेचैन हैं कि आगे क्या होगा। वैसे साहब, हमें आपके मामले में तो नहीं पड़ना चाहिए। आपने हमें बताया नहीं साहब, माँ मरी कि नहीं। हमारी राय से तो मर जानी चाहिए। वैसे आप क्या कहते हैं? जैसे ही माँ मरेगी वैसे ही आएगी डॉक्टर की असली परीक्षा। हेलो। हेलो। हाँ साहब, माँ जी का स्वर्गवास हो गया। अभी 5 मिनट पहले। आप ही का इंतजार हो रहा है साहब, जल्दी आइए। आपने हमें बताया नहीं साहब, माँ मरी कि नहीं। हमारी राय से तो मर जानी चाहिए। माँ मर गई। ये बात हुई ना साहब, अब मजा आएगा कहानी में। लेकिन यहाँ पे आप गाना मत डालिएगा। वो हर कोई माँ करके गाना डाल देते हैं ना, लेकिन हम इस सिचुएशन में ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे हर किसी की आंख भर आएगी। आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ। चल भोला, उठा ढोलकी बजाओ। ठीक बा। गुरु, प्रोड्यूसर साहब रो रहल बाड़े। ये हमनी के धुन के असर बा। अभी तो सिर्फ हारमोनियम बजेले बानी। जब 50 साजिंदन के साथ हॉल में बैकग्राउंड म्यूजिक बजी ना, तब देखिए हॉल में एक एक आदमी रो रहल हुई है। माई, माई का हो गई। बाबूजी,
नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। मनोहर जी, आप ऐसा कीजिए कि कल टैक्सी पकड़कर फौरन मेरे घर पर आ जाइए। और सुनिए, मेरे घर का पता है विष्णु विला, सीजर रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। हाँ क्लाइमेक्स तय करना है। ठीक है साहब, हम कल आ जाएंगे। ठीक है। पापा, ये क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स ये होता है मेरा बच्चा, दो बिछड़े हुए प्रेमी को मिलाना। नमस्ते, हम विवेक साहब से मिलने आए हैं। मुरली मनोहर, बिहार वाला, म्यूजिक आइए सर, डायरेक्टर। बैठिए। जी। लीजिए पानी, मैं साहब को बुला के लाती हूँ। जी। साहब, आपसे मिलने कोई सर आए हैं। अरे अरे, बैठिए मनोहर जी। नमस्ते साहब। नमस्कार, बैठिए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई यानी में? नहीं साहब। तो बताइए मिस्टर मनोहर, क्या सोचा है आपने क्लाइमेक्स? देखिए साहब, हमारे अनुसार यही हो सकता है कि हीरोइन अपने प्रेमी को भूल जाए और अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताए। मिस्टर मोहन, लगता है आप एक बहुत बड़े बेरहम इंसान हैं। आप बेचारी उस लड़की को ऐसे आदमी के साथ जीवन गुजारने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसके साथ उसकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई है। लेकिन साहब, हमारे देश में तो यही होता है। इस देश में होता क्या है मिस्टर मनोहर? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है और न कोई फर्क पड़ता है। और होना क्या चाहिए? अगर पति सच्चा इंसान है तो दोनों प्रेमियों को क्यों न मिला दे? नहीं 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 साहब, बहुत रिस्क वाली बात बोल गए। इस दी एंड को पब्लिक कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं स्वीकार करेगी भाई? हाँ, इसलिए कि हमारे धर्म की कुछ रीति रिवाज है जो बरसों से चली आ रही है। उस रीति रिवाज को बदलना चाहिए मिस्टर मनोहर। और हमारे धर्म के रीति रिवाज को बनाने वाले को सोचना चाहिए कि उस रीति रिवाज से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी की खुशियां तो छीनी नहीं जा रही है। इन सब बातों पर कौन ध्यान देता है साहब? तो ध्यान देना चाहिए मिस्टर मनोहर। कोई किसी लड़की के साथ एक पल के लिए बदतमीजी करे तो कोर्ट उसे सजा सुनाती है और ना चाहते हुए भी उसे एक घुटन भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। और शायद मिस्टर मनोहर, तुम्हारे इस फिल्म के माध्यम से कुछ लोगों का माइंड चेंज हो जाए, लोग सोचने पे मजबूर हो जाए, ताकि फिर किसी मासूम लड़की को लाचारी भरी जिंदगी जीना ना पड़े। ठीक है, एक बहुत बड़ा मैसेज होगा समाज के लिए। चलिए कम, आइए मेरे साथ ऊपर। ऊपर? आपका मतलब कहीं एडवांस तो नहीं है साहब? अरे मिस्टर मनोहर, पहले आइए तो, मुझे भी तो अपना फर्ज अदा करने दीजिए प्रोड्यूसर वाला। कम, आइए। ठीक है साहब, अच्छा है साहब, बहुत आइए। अच्छा है। हाँ। आई एम सॉरी मनोहर जी। अगर मैं ये बात आपको पहले बता देता कि शादी की पहली रात जहर खाने वाली लड़की दिव्या है, और उसे मंगलसूत्र पहनाने वाला डॉक्टर मैं हूं, तो हम लोग खुलकर शायद बात नहीं कर पाते, कभी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। अगर मिस्टर मनोहर, मैंने आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ पहुंचाई है तो मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं। देखो दिव्या, मैंने अपना वादा पूरा किया। हालांकि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी मां के खातिर तुम्हें इस घर में कुछ दिन रोक के रखा, आपको दुख दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आखिर ये दुखद कहानी जो शादी से शुरू हुई थी, दो प्रेमियों के मिलन की सुखद कहानी बन गई। इस बात की मुझे खुशी है। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं।
साहब, ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल बकवास क्लाइमेक्स है आपका, एकदम गलत है। क्यों? कुछ ही देर पहले आपने ही तो इसे मंजूर किया था। हाँ किया था। कहानियों में, फिल्मों में सब चलता है। ये जिंदगी है, असल जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मिस्टर मनोहर, कहानियां, उपन्यास, उपदेश, ये असल जिंदगी की तस्वीर होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हमने आपके इस बकवास क्लाइमेक्स को इसलिए मंजूर किया था कि हमें डर था कि एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना मेरे हाथ से चला ना जाए। दिव्या आपकी पत्नी है और इसे आपके साथ ही रहना होगा। लेकिन मिस्टर मनोहर, आपके इस क्लाइमेक्स को मैं कैसे मंजूर कर दूं, ये जानते हुए कि जो लड़की मेरे घर में पत्नी बन के आई है वो किसी और से प्यार करती है। और मैं उसे अपना जीवन साथी मानकर एक लगातार आग में नहीं जल सकता। जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी मेरी और दिव्या की भी। और इस मुश्किल का एक ही उपाय है कि आप दिव्या को अपना लीजिए। नहीं साहब, ये नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। मिस्टर मनोहर, अगर आप इसे नहीं अपनाएंगे तो यकीनन ये दोबारा जहर खा लेगी। ये मंजूर होगा आपको जिससे आपने प्यार किया है? उसे जानबूझकर आप मौत के मुंह में ढकेलना चाहेंगे? आप कैसे आदमी हैं मिस्टर मनोहर? कैसे प्यार करने वाले इंसान हैं आप? साहब, आप क्यों नहीं समझते? ये आपकी पत्नी है, आप इनके पति हैं। आपने इनकी मांग में सिंदूर डाला है, आपने इनके गले में मंगलसूत्र पहना है, आपने इनके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। हमारे धर्म के अनुसार ये आपकी पत्नी हुई, आप किसी और की नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती मिस्टर मनोहर? क्यों नहीं हो सकती? किसी के मांग में सिंदूर भरने से, गले में मंगलसूत्र पहनाने से, अग्नि के साथ फेरे लेने से पति पत्नी नहीं हो जाते। लड़का लड़की का दिल मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए, तभी वो पति पत्नी कहलाते हैं। और मुझे पता है आप दोनों का दिल और मन दोनों मिला हुआ है। और इसीलिए तो मेरे घर में इतनी धन दौलत, नौकर चाकर, गाड़ी होने के बावजूद भी दिव्या मर जाना पसंद की।